तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि फ्रांस में मुसलमानों के समर्थन में एक नया प्रस्ताव हुआ पारित। मुसलमानों पर अत्याचार करने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाएगा फ्रांस, अन्य भक्तों को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पश्चिमी यूपी में भाजपा को हराने के लिए एक हो गए मुसलमान जाट, नई सर्वे से भाजपा के उड़े होश। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाले परमहंस दास के विरोध में उतरे अयोध्या के संत महंत, बैठक में प्रशासन से की रामनगरी से बाहर करने की अपील। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुसलमानों को लेकर दिया विवादित बयान, कहा हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं, कृपया इसे विवाद के रूप में ना लें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पंजाब के सीएम चन्नी ने केजरीवाल पर बोला हमला, कहा ब्रिटिश शासन की तरह पंजाब लूटने आई है आम आदमी पार्टी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की हिजाब को लेकर असुद्दीन ओवैसी ने दिया एक नया बयान, कहा एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला बनेगी भारत की प्रधानमंत्री, अन्य भक्तों की बड़ी मुश्किलें। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फ्रांस की संसद में मुसलमानों के समर्थन में नया प्रस्ताव हुआ पारित। मुसलमानों पर अत्याचार करने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाएगा फ्रांस, अन्य भक्तों को झटका। दोस्तों आपको बता दें कि फ्रांस की संसद में मुसलमानों के समर्थन में आज बड़ा प्रस्ताव पारित हुआ है। इस प्रस्ताव के पास होने के बाद जो देश मुसलमानों पर अत्याचार करते हैं उनकी मुश्किलें बढ़ेगी। दरअसल आपको बता दें कि फ्रांस ने जो नया प्रस्ताव पारित किया है उसमें साफ तौर से फ्रांस ने उन देशों को चेतावनी दी है जिन देशों में मुसलमानों पर अत्याचार होता है। इसमें चीन और भारत का जिक्र किया गया है। भैया आपको बता दें कि फ्रांस ने साफ कहा है कि उइगर मुसलमानों पर जिस तरह से चीन में अत्याचार किया जा रहा है, उनकी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है और उन्हें बंधक बनाकर जो है डिटेंशन कैंपों में डाला जा रहा है। हम चीन पर प्रतिबंध लगाएंगे और चीन पर जल्दी कार्रवाई इस कानून के पास होने के बाद करेंगे। भैया आपको बता दें कि फ्रांस की संसद में मुस्लिम विरोधी सरकार ने भी इस समर्थन को प्रस्ताव दिया, इस प्रस्ताव को समर्थन दिया अपना, और इससे पूरा फ्रांस एक तरफा हुआ। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि फ्रांस ने मुसलमानों के समर्थन में यह बड़ा प्रस्ताव पारित किया है, जिसके बाद चीन और भारत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिमी यूपी में भाजपा को हराने के लिए जाट मुसलमान हो गए एक, भाजपा को झटका। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिमी यूपी में भाजपा को हराने के लिए जाट और मुसलमान वोटिंग से पहले एक हो गए। इसका खुलासा वोट डलने के बाद एक रिपोर्ट में किया गया है, जिसके बाद भाजपा को झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिमी यूपी में 10 फरवरी को 55 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए थे। वहीं आपको बता दें कि वोट डालने के बाद अब एक सर्वे जारी किया गया है। इस सर्वे में बताया गया है कि पश्चिमी यूपी में विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए जाट और मुसलमानों ने एक तरफा सपा आरएलडी गठबंधन को वोट किया है। वहीं आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में तो भाजपा का सुपड़ा ही साफ हो गया है। वहीं आपको बता दें उम्मीद जताई गई है कि 50 से 52 सीटें इस बार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान में सपा आरएलडी गठबंधन जीतेगा। और पश्चिमी यूपी में जाट मुसलमानों ने एक तरफा वोट सपा आरएलडी को दिया है, जिसके बाद भाजपा की मुसीबत बढ़ गई है। और भाजपा को इस रिपोर्ट के आने के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश में भाजपा डेरा डालने वाली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दिया विवादित बयान, कहा हिजाब इस्लाम का नहीं है हिस्सा। जी दोस्तों आपको बता दें कि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शनिवार को हिजाब विवाद को एक साजिश करार दिया और कहा कि यह पसंद का मामला नहीं है, बल्कि सवाल है कि क्या कोई व्यक्ति किसी संस्था के नियमों, ड्रेस कोड का पालन करेगा या नहीं। कर्नाटक में इस मुद्दे पर छिड़े विवाद के संबंध में प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि कृपया इसे विवाद के रूप में ना लें, ये एक साजिश है। खान ने कहा कि मुस्लिम लड़कियां हर जगह बहुत अच्छा कर रही हैं और इसलिए उन्हें प्रोत्साहित करने की जरूरत है, उन्हें नीचे ढकेलने की जरूरत नहीं है। आरिफ मोहम्मद खान ने आगे कहा कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है। कुरान में इस शब्द का 7 बार जिक्र किया गया है, लेकिन ड्रेस कोड के संदर्भ में नहीं। हिजाब को लेकर विवादित मुस्लिम महिला की शिक्षा में बाधा डालने की साजिश हो रही है। तो ये बड़ा अपडेट आ रहा है दोस्तों कि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने हिजाब को इस्लाम का हिस्सा नहीं बताया है। आपकी क्या राय है, इस्लाम का हिजाब हिस्सा है या नहीं, हमें कमेंट में बताएं और आप इनकी बात से कितना जो है संतुष्ट हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत को हिंदू राष्ट्र और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाले परमहंस दास के विरोध में उतरे अयोध्या के संत, बैठक में प्रशासन से की रामनगरी से बाहर करने की अपील। दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या के रामघाट स्थित तापसी जी की छावनी की बहुचर्चित मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाले और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करने वाले संत परमहंस दास के खिलाफ अब अयोध्या के साधु संत
विरोध में उतर आए हैं और उन्हें अयोध्या से बाहर निकालने की प्रशासन से मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नितिन गोपाल दास के उत्तराधिकारी कमल नयन दास के नेतृत्व में अयोध्या धाम के मणिराम दास छावनी में शुक्रवार को संतों ने बैठक बुलाई। इस बैठक में अयोध्या धाम के मठ मंदिरों के संत महंतों ने हिस्सा लिया और एक सुर में संत परमहंस के खिलाफ मोर्चाबंदी की गई। बैठक में संतों ने जगत गुरु आचार्य परमहंस के ऊपर गंभीर आरोप लगाए और उसके बाद इनका विरोध किया और रामनगरी अयोध्या से बाहर करने की अपील की। दरअसल आपको बता दें कि संत परमहंस दास लगातार बीजेपी के खुले समर्थन में हैं और उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की और मुसलमानों के खिलाफ भी इन्होंने कई विवादित बयान दिए हैं, जिसके बाद अब संत समाज ही उनके विरोध में उतर आया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राहुल गांधी के खिलाफ शर्मा की अपमानजनक टिप्पणी से नाराज हुए तेलंगाना सीएम राव, कहा मेरी आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के खिलाफ की गई अपनी टिप्पणी के बाद से असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा विभिन्न पार्टियों के निशाने पर आ गए हैं। शर्मा के बयान से नाराज तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने प्रधानमंत्री मोदी से उन्हें तत्काल बर्खास्त करने की मांग की है। असम के सीएम शर्मा ने शुक्रवार को उत्तराखंड में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि राहुल गांधी ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे। इनकी मेंटेलिटी देखिए, जनरल बिपिन रावत हमारे देश के गौरव थे, उनके नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की थी, लेकिन राहुल गांधी बोलते हैं कि प्रूफ दो। हमने कभी उनसे यह सबूत मांगा कि वो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बेटे हैं या नहीं। वहीं आपको बता दें कि इसी बयान पर राव ने इन्हें हटाने की मांग की है और इससे वह काफी नाराज हो गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कब्र से निकाला जाएगा अल्ताफ का शव, फिर होगा पोस्टमार्टम, कासगंज केस में हाई कोर्ट का आदेश। दोस्तों आपको बता दें कि कासगंज सदर कोतवाली में 3 महीने पहले हुई अल्ताफ की मौत के मामले में हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश आज दिया है। कोर्ट ने कब्र से लाश निकालकर उसका दिल्ली एम्स के डॉक्टरों से दोबारा पोस्टमार्टम कराने के आदेश दिए हैं। अल्ताफ पर दूसरे धर्म की नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाने के आरोप में घर से पुलिस ने उसे पकड़ा था। इसके बाद उसका शव कोतवाली के बाथरूम में महज 2 फीट ऊंचे पाइप से लटका मिला था। परिजनों ने पुलिस पर पीट कर हत्या और हत्या को आत्महत्या का रूप दिए जाने का आरोप लगाया था। मामले में मृतक के पिता के वकील ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। आज शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया कि उसकी बॉडी उखेड़ी जाए और दिल्ली के डॉक्टर पोस्टमार्टम करें और आगे फिर कार्रवाई करें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो एक दिन हिजाब वाली बनेगी भारत की प्रधानमंत्री असदुद्दीन ओवैसी ने किया ट्वीट, अंधभक्तों को झटका। दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक के कॉलेजों से हिजाब को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राजनीति में आ गया है। एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब विवाद पर ट्वीट किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए कैप्शन में लिखा है कि इंशाअल्लाह एक दिन एक हिजाब वाली भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। ट्वीट के नीचे असदुद्दीन ओवैसी ने एक वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में ओवैसी कह रहे हैं कि हम अपनी बेटियों को इंशाअल्लाह अगर वो फैसला करती हैं कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी तो अब्बा अम्मा कहेंगे बेटा पहनो, मुझे कौन रोकता है। हम देखेंगे, हिजाब नकाब पहने कॉलेज में भी जाएंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे और एक दिन इस देश की बच्ची हिजाब पहनकर भारत की प्रधानमंत्री भी बनेगी। वहीं आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी के इस ट्वीट से अंधभक्त सहित भाजपा बौखला गई है और भाजपा तरह तरह के बयान अब ओवैसी के खिलाफ दे रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पंजाब सीएम चन्नी ने केजरीवाल पर बोला हमला, कहा ब्रिटिश शासन की तरह पंजाब लूटने आई है आप। जी दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को अवैध खनन के आरोपों पर क्लीन चिट मिल गई है। रोपड़ प्रशासन से क्लीन चिट मिलने के बाद अब चन्नी ने शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को झूठ बताते हुए आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल झूठे हैं और उन पर कई आरोप मढ़ने की कोशिश की। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल झूठे हैं, मेरे खिलाफ उन्होंने कई आरोप लगाने की कोशिश की लेकिन एक भी आरोप सच नहीं थे। उन्होंने राज्यपाल से भी मेरे खिलाफ शिकायत की, जिसके बाद उन्होंने जांच के आदेश दिए। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि ब्रिटिश शासन की तरह ही पंजाब को अब आम आदमी पार्टी लूटने आई है और केजरीवाल झूठे व्यक्ति हैं और ये पूरे पंजाब को लूट लेंगे अगर आम आदमी पार्टी की सरकार यहां पर बनती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गुजरात आएंगे अमित शाह। कांग्रेस ने कहा उनके कार्यक्रम से कोरोना फैलेगा, कलेक्टर परमिशन ना दे। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फिर गुजरात आने वाले हैं। तापी जिले के वाजीपुरा में आगामी 19 फरवरी को उनके कार्यक्रम का आयोजन है। कांग्रेस इस कार्यक्रम के विरोध में है। कांग्रेस नेताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर इस कार्यक्रम को रद्द कराने की मांग की है। कांग्रेसियों का कहना है कि
गृह मंत्री के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होंगे, जिससे कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने का खतरा है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने ज्ञापन में कहा है कि अभी देश भर में कोरोना की तीसरी लहर चल रही है और राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कोई भी कार्यक्रम यदि बंद स्थान पर हो तो वहां 150 और खुले स्थान में 300 लोग एकत्रित हो सकते हैं। मगर जब अमित शाह का दौरा होने का तो उनके कार्यक्रम में भारी भीड़ जुटेगी, इसलिए इनके कार्यक्रम को जो है अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब ट्रंप के साथ आए थे तब भी उन्होंने कोरोना वायरस फैलाया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिजाब विवाद पर बोले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा शरीयत से नहीं संविधान से चलेगा देश। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक में हुए हिजाब विवाद की चर्चा जोरों पर है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हिजाब विवाद पर कहा कि देश शरिया से नहीं संविधान से चलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि देश की व्यवस्था संविधान से चलेगी, शरियत से नहीं। हर संस्था को अपना ड्रेस कोड तैयार करने का अधिकार है, संविधान के अनुरूप व्यवस्था चलेगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले फेज के बाद अब विपक्ष का चेहरा मुरझा गया है और उनकी गर्मी भी लगातार शांत हो रही है। बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता।